Hello, hi everyone. Hope you are keeping well. This is Vishal Masi and welcome back to my channel Economic Sites. And today we are going to study chapter number 16, that is physical policy. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके 9 क्वेश्चंस आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इसमें से ही आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव है ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे। इवन शॉर्ट मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके इसमें से डेफिनेटली सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इवन अगर एमसीक्यूज आते हैं, अगर आपने ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ी होंगी तो डेफिनेटली उसी में से बेसिकली आपके एमसीक्यू भी पूछे आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका दैट डिफाइन पब्लिक फाइनेंस। की पब्लिक फाइनेंस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में दे रखी है, इसे आप जरूर पढ़ के जाइएगा। देन है डिफाइन फिजिकल पॉलिसी। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि डिफाइन फिजिकल पॉलिसी, व्हाट इज अ फिजिकल पॉलिसी, दैट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन डिफाइन टैक्स, टैक्स क्या होता है। ओके, देन है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ टैक्सेस, टाइप्स ऑफ टैक्सेस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं आपसे। ओके, बेसिकली डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आपको ध्यान रखना है। दो तरह के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स आपका जीएसटी है, तो उसके डेफिनेशंस आपको पढ़ लेनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज एक्सप्लेन प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, डिग्रेसिव एंड एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा, प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आपको डेफिनेशन करनी है कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है, रिग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है, डिग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है, प्रोपोर्शनल टैक्सेशन क्या होता है। इसकी आपको बुक में बहुत अच्छे से आपको ब्लैक कलर के हेडिंग में आपको इसकी डेफिनेशंस मिल जाएगी, आप उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मैंने अपने लेक्चर्स में ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर रखा है, तो आई होप देयर विल बी नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू। देन क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट इज एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, की जो सरकार खर्चे करती है हमारे देश में उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, जितने भी खर्चे कर रही है सरकार अलग अलग जगह करती है। ओके राइट, तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या उसका इंपैक्ट बेसिकली उसकी इंपॉर्टेंस क्या है या इकोनॉमी में कैसे हेल्पफुल होती है। राइट, क्योंकि पब्लिक एक्सपेंडिचर से क्या होता है आपको पता है, मनी का जो फ्लो हो इंक्रीज होता है, उससे क्या होता है हमारी डिमांड बढ़ती है, डिमांड से हमारी बेसिकली देन प्रोडक्शन को पुश मिलता है, प्रोडक्शन से हमारी जीडीपी इनकम, तो वो सब इंक्रीज होती है। आपके अलग अलग इसमें से पॉइंट्स एक्सप्लेन किया गया है आपकी बुक में, प्लीज डू स्टडी दैट ऑल्सो। ओके, देन एक्सप्लेन द पब्लिक डेप्ट, कि सरकार को कभी कभी क्या होता है पब्लिक डेप्ट, यहाँ पे पब्लिक का डेप्ट में नहीं है, पब्लिक यहाँ पे मतलब सरकार का, मतलब सरकार का डेप्ट। कई बार सरकार को कई केसेस में क्या होता है डेप्ट लेना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है, तो उसको आपको बेसिकली एक्सप्लेन करना है, इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है वो आपको देनी पड़ेगी। देन क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डेप्ट रिडम्पशन। डेप्ट रिडम्पशन क्या होता है कि जब सरकार को बेसिकली किन किन तरीकों से सरकार क्या होती है अपने डेप्ट को हटाती है, डेप्ट को रिमूव करती है या डेप्ट को पे बैक करती है बेसिकली। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द डेप्ट रिडम्पशन। देन नाइन्थ इज डिफाइन डेफिसिट फाइनेंसिंग, कि डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है। डेफिसिट फाइनेंसिंग की बस आपको यहाँ पे डेफिनेशन ही पढ़नी है, इसका मीनिंग ही पढ़ना है, दैट्स इट। ठीक है, डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि जब सरकार के जो खर्चे हैं वो पूरे नहीं होती तो सरकार क्या करती है बेसिकली न्यू करेंसी प्रिंट करती है टू मीट दैट एक्सपेंसेस, दैट इज कॉल्ड द डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत सिंपल है, मैंने ऑलरेडी इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा हुआ है, आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं, आपको फिजिकल पॉलिसी का पूरा एक चैप्टर मिल जाएगा। प्लीज गो थ्रू, आई हैव एक्सप्लेन ऑल these topics very clearly and very you can say deeply. So I hope you like this lecture and please do comment like the video. Thank you so much. God bless you. Take care.